सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आज सबसे तगड़ा काउंटर अटैक किया मध्य प्रदेश की धरा से पीएम मोदी ने। पूरे इंडिया गठबंधन को सनातन संस्कृति के मुद्दे पर लपेट लिया, महात्मा गांधी के शब्दों की याद दिलाई। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पीएम मोदी के संबोधन में सनातन का मुद्दा छाया रहा। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनावों का एजेंडा सेट हो गया? मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, तो छत्तीसगढ़ में 6,350 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट और 9 जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों का शंखनाद। यानी चुनावी दरवाजे पर खड़े मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने विकासवाद को ही टॉप एजेंडे पर रखा है। मगर एक और मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन के खेमे से ही आया है और ये कांग्रेस के ही सिर पड़ गया। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। तगड़ा वार, करारा प्रहार। अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम मोदी ने पहली बार सनातन धर्म पर छिड़े संग्राम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और डायरेक्ट कांग्रेस की उस नब्ज पर हाथ रख दिया जिसमें सनातन है, महात्मा गांधी हैं और सनातन धर्म का मर्म है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। पीएम मोदी का ये ऐसा काउंटर अटैक है जिसने चुनावी राज्यों का माहौल सेट कर दिया है। भले ही कांग्रेस डीएमके के टॉप लीडरशिप और अखिलेश के स्वामी के बयानों से किनारा कर चुकी हो, मगर एक छतरी के नीचे खड़ी विपक्षी एकता का सवाल है, इसलिए सियासत में ज्यादा उफान है। आप भी देखिए सनातन धर्म को धोखा कहने वाली, सनातन धर्म को मिटा देने वाली कैसी कैसी चिंगारी भड़की। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது। पार्टी अलग अलग, राज्य अलग अलग, मगर गठबंधन एक और सनातन धर्म के खिलाफ बयान भी एक जैसा। ऐसे ही बयानों ने इंडिया गठबंधन को हैरान परेशान किया और अब 24 से पहले पीएम मोदी ने सूद समेत पूरा हिसाब कर दिया। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी सनातन धर्म को लेकर इंडिया गठबंधन पर खूब गरजे। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। जिस हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण का इल्जाम मरती रही, आज उसी पिच पर कांग्रेस फंस गई है।
हिंदी पट्टी में सनातन धर्म ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने कांग्रेस को दोधारी तलवार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, हिंदू का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं, जो हिंदू धार्मिक दस्तावेजों की जानकारी उनके पास बहुत है, ऐसा क्लेम करते हैं राहुल गांधी, उनके मुख से अभी तक एक वाक्य नहीं निकला है उदयनिधि स्टालिन से लेकर प्रियंक खड़गे पर। क्यों अखिलेश यादव जी जो अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म को धोखा बोला? दरअसल इंडिया अलायंस से एनडीए जो है वो खास तौर से भाजपा बहुत ज्यादा डर गई है, बौखला गई है, क्योंकि इंडिया अलायंस की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। वो इसलिए इस तरह के नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुद्दे सीधे हैं, हमारा आप हिडन कहें, हमारा खुल करके कहें, हमारा एक एजेंडा है और वो है इस देश के संविधान को बचाना, जिसे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे चुनावी राज्य हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इसी रणनीति के तहत भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली का प्लान बना है, जो इंडिया गठबंधन के लिए 24 का शंखनाद होगा। लेकिन सनातन मुद्दे पर G20 के बाद पीएम मोदी जिस तेवर में नजर आए, उससे साफ है कि चुनावी राज्यों में इस मुद्दे पर बड़ी बिसात बिछ गई है। टीम न्यूज नेशन। तो ये बात साफ होती दिख रही है कि विधानसभा चुनावों में सनातन का मुद्दा जो है वो हावी रहने वाला है, ऐसे आसार बन रहे हैं। उधर पीएम मोदी फिलहाल विकासवाद को भी अपने टॉप एजेंडे पर लेकर मिशन इलेक्शन में जुट गए। आज पीएम मोदी ने 2 राज्यों के तूफानी दौरे किए हैं। आपको दिखाते हैं दोनों ही राज्यों में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए और उद्घाटन हुआ है इस चुनावी मौसम में। मध्य प्रदेश से शुरुआत करें। सागर के बीना में 49,000 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की आधारशिला रखी गई। वहीं पीएम मोदी ने 550 करोड़ रुपए से इंदौर में आईटी पार्क, 460 करोड़ की लागत से नर्मदापुरम में पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। जिन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई उसमें रतलाम में इंडस्ट्रियल पार्क भी शामिल रहा, जो 460 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे, इलेक्शन स्टेट। वहां उन्होंने 6,350 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 112 किलोमीटर की रेल लाइन देश को समर्पित की। इसके अलावा 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन भी किया।